क्या आप क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर सकते हो जो मरीज़ की बॉडी ऑर्गन इन्फेक्शन हुई है वो एक्टिनोमाइसिस की वजह से हुई है या फिर नोकार्डिया की वजह से हुई है? दोनों ही बैक्टीरिया है, तो हमें क्यों डिफरेंशिएट करनी चाहिए इन एक्टिनोमाइसिस है या फिर नोकार्डिया है? क्योंकि दोनों की जो एंटीबायोटिक है वो डिफरेंट है। एक्टिनोमाइसिस में हम पेनिसिलिन देते हैं जबकि नोकार्डिया में सल्फोनामाइड्स देते हैं, इसलिए हमें डिफरेंशिएट करने की बहुत ही आवश्यक है। तो हम कल्चर से तो डिफरेंशिएट कर ही लेंगे, लेकिन क्लिनिकली कोई क्लू है जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि ये नोकार्डिया हो सकती है या फिर एक्टिनोमाइसिस हो सकती है। तो एक क्लू कहने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नोकार्डिया हमारे शरीर में कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। ये मिट्टी में पाए जाने वाली एक बैक्टीरिया है। हमारे शरीर में नॉर्मल फ्लोरा के रूप में वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि आपकी एक्टिनोमाइसिस हमारी ओरल म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है एज ए नॉर्मल फ्लोरा। तो आप यदि नोकार्डिया आइसोलेट करते हो ह्यूमन बॉडी से, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो नोकार्डिया की इन्फेक्शन है, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लोरा तो है नहीं। तो देखिए, मुंह की जो इन्फेक्शन होती है, ओरल कैविटी की, यहाँ पर साइनस ट्रैक्ट बना हो, पस निकल रहा हो, सूजन हुआ हो, ऐसी हो, तो जनरली पॉसिबिलिटी रहती है कि एक्टिनोमाइसिस की इन्फेक्शन हुई है रादर देन नोकार्डिया। जबकि आपकी ब्रेन एब्सेस हो या फिर निमोनिया हो या फिर लंग एब्सेस हो, तो उस कंडीशन में चांस रहती है कि मरीज को नोकार्डिया की इन्फेक्शन हुई है, क्योंकि एक्टिनोमाइसिस उतनी जल्दी ब्रेन एब्सेस नहीं करती है, लंग एब्सेस, निमोनिया ये सब नहीं कराती है। करा सकती है, ये कराती ही नहीं है, 100% वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लू टू डिफरेंशिएट, क्लिनिकल क्लू जो सजेस्ट करती है, ज़्यादा सजेस्ट करती है। देखिए, तो आप अगर ओरल कैविटी की इन्फेक्शन देखते हो तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए एक्टिनोमाइसिस, लेकिन ब्रेन एब्सेस हो, लंग इन्फेक्शन हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको सस्पेक्ट करना चाहिए नोकार्डिया।